directly attached with benzene ring, they are named as derivative of benzene. They are named as derivative of benzene. Clear? Now ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपका किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, देन दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें यहाँ पर बेंजीन पर COH, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, तो हम इस कंपाउंड का नाम क्या देंगे, बेंजीन. और कल आपको मैंने रूल सिखाया था कि अगर नॉन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है तो हम ओइक एसिड नहीं लिखकर कौन सा वर्ड लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका नाम क्या आएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर ना बेटा? वापस एक बार सुन लो, उसके बाद मैं आपको वापस बता दूंगी ना. ध्यान से सुनना, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका कहां से जुड़ा हुआ है, साइड चेन से. क्लियर? इफ functional group is attached to side chain, they are named as derivative of phenyl group. यानी ये आपका किसका काम करेगा, फिनाइल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड में डिफरेंस देखिएगा. कंपाउंड नंबर फर्स्ट में आपका COH डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ था, बेंजीन से. क्लियर? और सेकंड में अगर हम बात करें बेटा, तो आपका COH कहां से जुड़ा हुआ है, साइड चेन में. तो ध्यान से देखना, नॉन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 और इसको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट. और अगर सब्स्टिट्यूएंट मानोगे बेटा तो यहाँ पर बेंजीन नहीं लिखकर कौन सा वर्ड लिखोगे, फिनाइल. कौन सा वर्ड लिखोगे, फिनाइल. एंड देन वही 2 कार्बन की चेन, इथेनोइक एसिड. चलिए फिर बता रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा, बेंजीन में 2 तरह से नॉमेनक्लेचर होगा. कहीं पर हम बेंजीन वर्ड यूज करेंगे और कहीं पर हम फिनाइल वर्ड यूज करेंगे. क्लियर? अब क्वेश्चन कहां पर फिनाइल और कहां पर बेंजीन. तो अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, तो हम नाम देंगे एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. फॉर एग्जांपल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, साइड चेन से, तो इसमें हम उसको नाम देंगे एज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल ग्रुप. आया समझ में? यस और नो? हाँ जी बेटा, नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ बेटा, बिल्कुल नोट कीजिए. हाँ बेटा, हुआ यहाँ तक सबका? चलेगा. सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको दिया जाए दिस वन और एक आपको दिया जाए दिस वन, सेम चीज. यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से. और यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, साइड चेन से. तो इस कंपाउंड का नाम हम क्या लिखेंगे, बेंजीन 1-ऑल. और इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 2-फिनाइल इथेनॉल. 2-फिनाइल इथेन 1-ऑल.
आया समझ में कि अब हमने कब बेंजीन वर्ड यूज करना है और हमने कब फिनाइल वर्ड यूज करना है। बेटा अब वो मैं आपको सिखा रही हूँ बेटा, पॉलीफंक्शनल बेटा बस आज का काम हमारा पॉलीफंक्शनल ही है। अभी मैं सिंगल फंक्शनल ग्रुप पे थी, अब अगर पॉलीफंक्शनल आ गया देन क्या करना है वो मैं भी सिखा रही हूँ। ओके प्रियांशी, हुआ बेटा सबका? यस और नो? चलिए ना, लास्ट पार्ट ऑफ योर नॉमेनक्लेचर जो सबसे मेन रहेगा, उसके बाद बाइसाइक्लो और कॉमन नेम्स रह जाएंगे। बट अभी तक जितना आपने पढ़ा है उन सब का मिक्सचर आपका है। हेडिंग डालिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड containing polyfunctional group। nomenclature of compound containing polyfunctional group, यानी अब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। देन रूल नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, सेलेक्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप which come first in priority table, full stop, use suffix for it। नाउ ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है बेटा, सेलेक्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विच कम फर्स्ट इन प्रायोरिटी टेबल। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर COH दिया जाए, CN दिया जाए, Cl, OH और मान लीजिए यहाँ पर NH2 भी दे दिया जाए। अब इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4। Cl तो बेटा ऑलरेडी आपका वैसे ही किसका काम कर रहा था, सब्स्टिट्यूएंट। अब हमारा क्वेश्चन, हम किसको मेन माने, हम नंबरिंग NH2 के अकॉर्डिंग करें, OH के अकॉर्डिंग करें, CN के अकॉर्डिंग करें या COH के अकॉर्डिंग करें। तो रूल नंबर 1 है कि हम उसको मेन मानेंगे जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले आ रहा है। और बेटा आपको प्रायोरिटी टेबल मैंने कहा था याद कर लेना, बिल्कुल प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले कौन आ रहा है, COH। तो ये हमारा किसका काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यानी इसके लिए अब हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स। क्या यूज करोगे, सफिक्स। क्लियर ना। रूल नंबर 2 सुनिएगा, रेस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप आर treated as substituent, treated as substituent and use prefix for them। यानी बाकी सबको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और उन सब के लिए क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स। यानी CN अब किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट, OH किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट, और NH2 भी किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। Cl तो ऑलरेडी हमारा सब्स्टिट्यूएंट था। आया समझ में? तो रूल नंबर 1 सेलेक्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। रूल नंबर 2 नंबरिंग क्या कहते हैं, बाकी सबको हमने क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट। चलिए फॉर एग्जांपल आपको एक कंपाउंड दिया जाए, दिस वन, क्लियर। चलिए इस कंपाउंड में सबसे पहला काम वही मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज योर COH, ये नंबर 1। चूंकि डॉन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग स्टार्ट करोगे डॉन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, यहां से लेते हुए क्या बनाओगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन बनी, 6। नाउ अब ध्यान से देखना, 2 पर क्लोरो, 3 पर साइनो, 4 पर OH। OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। अब बेटा इसके लिए बिल्कुल प्रीफिक्स सफिक्स याद होना चाहिए। CN का प्रीफिक्स साइनो, NH2 का प्रीफिक्स एमिनो। सारे प्रीफिक्स को किस ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल। और CH का प्रीफिक्स क्या रहेगा, क्लोरो। ऑल सब्स्टिट्यूएंट को किस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहला 5 एमिनो
2 क्लोरो, 3 साइनो, 4 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन की चेन, हेक्स, 5 इन, 1 ओइक एसिड। आया समझ में? यस और नो? क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और। ना बेटा अगेन हम बात करें इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप? 1 2 3। Cl आपको पता है ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है। बताओ किसको हम मेन मानेंगे, OH को, NH2 को या SH को? किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है? OH। दैट्स गुड। याद रखना बेटा OH डॉन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लियर? तो उसके लिए रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो कितने कार्बन की चेन बनेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ मैं स्ट्रेट जाऊं या नीचे की तरफ आऊं? हम स्ट्रेट जाएंगे या नीचे की तरफ ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो चलिए नंबरिंग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन की चेन बनी? 8। बट अगर ध्यान से सुनना, मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कार्बन की चेन बनेगी? 9। दैट्स वाई हम नंबर स्टार्ट यहां से करेंगे, क्योंकि रूल नंबर 1 था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद रूल नंबर 2 था आपका कि नंबरिंग आपका क्या होना चाहिए? लोएस्ट पोजीशन। ये चीज हमेशा याद रखना बेटा। पहला रूल है सिलेक्शन और उसके बाद है आपका नंबरिंग। चलिए SH का प्रीफिक्स क्या होता है? मर्सेप्टो। NH2 का प्रीफिक्स एमिनो। Cl का प्रीफिक्स क्लोरो। और यहाँ पर 7 पर क्या आ गया? इथाइल। किस ऑर्डर में लिखोगे? अल्फाबेटिकल। तो चलिए सबसे पहला 6 क्लोरो, सॉरी 6 एमिनो, 5 क्लोरो, 7 इथाइल, 2 सॉरी 4 मर्सेप्टो, 3 मिथाइल। ध्यान से देख लीजिए सारे सब्स्टिट्यूएंट को मैंने किस ऑर्डर में लिख दिया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिख दिया? अल्फाबेटिकल। MER MET। पहले कौन आएगा? MER। क्लियर? उसके बाद कितने कार्बन की चेन? नॉन, 8 आइन, 3 ऑल। आया समझ में बेटा सबको? कोई डाउट? यस और नो? चलिए साथ ही साथ में नोट भी कर लिया बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3। ये रूल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वापस बता रही हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल ना, ध्यान से देखना बेटा, इन दो एग्जांपल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर हम फर्स्ट केस में बात करें बेटा, तो फर्स्ट केस में OH किसका काम कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप का। तो मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप किसको प्रायोरिटी मिला? फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? लोएस्ट पोजीशन। 5 कार्बन की चेन, 4 पर सब्स्टिट्यूएंट, 4 क्लोरो, पेंट, 3 इन, 2 ऑल। क्लियर? बट अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 में बात करें बेटा, तो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है CHO और एक है OH।
बताइए विच वन इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? CHO। तो बेटा CHO वाले कार्बन को नंबर 1। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर OH अब फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं कर रहा है, इट विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड किसको प्रायोरिटी मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड। किसको प्रायोरिटी मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड। तो ये 2 3 4 5 6 आया समझ में? पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखना, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ पे लगाओगे? वर्ड रूट से पहले। तो क्या नाम लिखोगे इस कंपाउंड का? 6 हाइड्रोक्सी। ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैंने कंपाउंड नंबर 1 में क्या लिखा था? ऑल। और ऑल को कहाँ लिखा था? वर्ड रूट के बाद। अब हम क्या, नहीं बेटा यही तो मैं समझा रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुन। रूल नंबर 2, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप तो है बेटा, बट ये अब किस तरह से काम करेगा? लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ में? ओके यश, चलिए नाउ ध्यान से देखना, 6 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन की चेन, साइक्लोहेक्स, 2 इन 1 कार्बल्डिहाइड। आया समझ में? यस और नो? क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 4, ध्यान से सुनना। देर इज नो क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग priority of substituent if they come at same position we use alphabetical order। ना बेटा अब ये मैंने रूल क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। देर इज नो क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग प्रायोरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास कोई टेबल नहीं है। अगर वो सेम पोजीशन पर आ रहा है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दो क्वेश्चन से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दो कंपाउंड दिए जाएं और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस कंपाउंड में Cn को प्रायोरिटी देना है या NH2 को, तो ध्यान से देखना एग्जांपल नंबर 1 में चूंकि हमने फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना है तो उसके लिए हम प्रायोरिटी टेबल यूज करेंगे। और प्रायोरिटी टेबल में Cn पहले आ रहा है या NH2? Cn। तो ये आपका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। और ये आपका क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? नंबरिंग स्टार्ट करोगे कार्बन से, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम लिखेंगे हम? 5 एमिनो, 2 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन, हेक्सेन, 1 नाइट्राइल। क्लियर? बट ध्यान से देखना बेटा, अगर हम इस केस में बात करें, इस केस में मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कौन हो गया? COH। अब बेटा NH2 भी किसका काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट का। Cn भी किसका काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट का। अब अगर मान लीजिए हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो बेटा याद करो, दो डॉन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या रूल था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग बोथ द डॉन फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों डॉन फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हुए अब हम नंबरिंग करेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करूं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आ रहा है 2 और 5। और अगर यही नंबरिंग में कहां से करूं? राइट हैंड साइड से, तो भी देखो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहां पे आ रहा है? 2 एंड 5। बेटा ध्यान से सुनना यश, मैं फिर बोल रही हूं, अब कोई डॉन फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब कुछ नहीं रहा। क्लियरली मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनो।
इसका मतलब रूल नंबर 1 और 2 तुमने ध्यान नहीं दिया। रूल नंबर 1 ध्यान से सुनो। एक हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप किसका काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, चाहे फिर वो नॉन फंक्शनल ग्रुप भी क्यों ना हो। आया समझ में वंश, सॉरी यश, क्लियर। अब पॉलीफंक्शनल में एक फंक्शनल ग्रुप, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट, चाहे फिर वो नॉन फंक्शनल ग्रुप भी क्यों ना हो। ओके। हाँ बेटा, वंश कार्बोनाइट्राइल इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि ध्यान से सुन, मैं CN वाले कार्बन को नंबर दे पा रही हूँ, और मैंने फिर बताया था हम कार्बोनाइट्राइल वर्ड तब यूज करेंगे जब नॉन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग नहीं मिल पा रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। आया समझ में। ओके वंश, चलिए बेटा अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इधर से करते हैं तो भी नंबरिंग क्या आ रहा है, 2 और 5, और मैं इधर से करती हूँ तो भी नंबरिंग क्या आ रहा है, 2 और 5, दोनों साइड से नंबरिंग आपका क्या आ रहा है, सेम। देन ध्यान से सुनना, अभी मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास कोई टेबल नहीं है। अगर वो सेम पोजीशन पर आता है देन वी गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ग्रीन के अकॉर्डिंग 2 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, साइनो, और ऑरेंज के अकॉर्डिंग 2 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एमिनो। कौन सा नंबरिंग सही होगा, एमिनो। आया समझ में ये रूल, बिल्कुल ध्यान से बेटा, कि एक बार फंक्शनल ग्रुप डिसाइड होने के बाद बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी के लिए हमारे पास कोई टेबल नहीं है। अगर वो सेम पोजीशन पर आता है देन वी गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आया समझ में, यस और नो बेटा, ना यस और नो, नो। चलिए बेटा, तो कौन सा नंबरिंग सही होगा आपका, ऑरेंज वन। नाम क्या लिखेंगे हम, 2 एमिनो, 5 साइनो, 6 कार्बन की चेन, हेक्सेन, 1 6, और 2 बार फंक्शनल ग्रुप है तो 1 6 डाइओइक एसिड। आया समझ में बेटा सबको, यस और नो, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। चलिए मान लीजिए अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए ना, बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, विच वन इज एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में, बताइए बच्चा, OH। चलिए तो यानी हमारा सारा ध्यान किस पे होगा, OH के लिए। चलिए अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ब्लू वाले के अकॉर्डिंग देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 3 5 6। चलिए अगर मान लीजिए मैं इधर से नंबरिंग करूं, अगेन देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 4, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 3 5 6। अगेन ध्यान से देखिए दोनों साइड से नंबरिंग आपका क्या हुआ है, सेम। अब बताओ कौन सा सही होगा, ब्लू या रेड। एक का तो आंसर भी आ गया, दैट्स गुड वंश। सोच के बताओ बेटा, ब्लू वाली नंबरिंग सही है या रेड। आज देशांक नहीं आया बेटा, देशांक का रिप्लाई नहीं आ रहा है, बोलिए बेटा कौन सा सही होगा। सिर्फ एक का आंसर आया है, ठीक है यश। प्रियांशी बेटा फिर चेक कर, देशांक एंड सूर्यांश आंसर नहीं आया अभी तक तुम्हारा। देशांक कहाँ है बेटा आज,
हाँ बच्चा, कौन सा नंबरिंग होगा बेटा? रेड। बिल्कुल सही। कौन सा नंबरिंग सही होगा? रेड। रीजन देखो, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, ये तो सेम हो गया, पर रेड के अकॉर्डिंग 3 पर क्या है? ब्रोमो, और यहाँ पर 3 पर क्या है? मर्सेप्टो। कौन सा सही होगा? रेड। बस नाम आप अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। नाम क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो 2 6 डाइमिथाइल 5 मर्सेप्टो, 7 कार्बन की चेन, हेप्टेन 4 ऑल। बेटा ध्यान से देख यश, तूने क्या गलती करी? ध्यान से देखना। SH इज अ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं, सफिक्स नहीं, इसलिए थायोल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मर्सेप्टो। आया समझ में यश? वंश तुमने क्या गलती करी? ध्यान से देख। NER, अच्छा हाँ बेटा, पहले ये आएगा सही, ये बाद में आएगा, राइट। ओके, आया समझ में? यस और नो? चलिए, लास्ट रूल ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 5। बस बेटा इसके बाद हम लोगों ने जीओसी स्टार्ट करना है, तब आपको ये चीज और आराम से समझ में आएगा, पर ध्यान से देखना। रूल नंबर 5, इन जनरल multiple bond gets priority over substituent, but in case of benzene, numbering is done according to substituent. क्लियर? ना बेटा, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होता है बेटा? तो ये बेटा हमारा जीओसी का फर्स्ट पार्ट रहेगा। तब तक के लिए तुम बस इस चीज को ध्यान रख लेना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें 2 कंपाउंड दे रही हूँ, दोनों कंपाउंड से तुम इस चीज को समझना। पहला कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है, और दूसरा कंपाउंड मैं ले रही हूँ बेंजीन। अब मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, या मैं चाहूं ऐसे लिखूं, बात तीनों में क्या रहेगा? सेम। हाँ बेटा, पहले चलिए लिख लीजिए। लिखा सूर्यांश? चलिए बेटा ध्यान से देखना। इस केस में ये कार्बन नंबर 1, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, किसको प्रायोरिटी मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड। नाम हम क्या लिखेंगे? 6 क्लोरो साइक्लोहेक्स 2 इन। अगेन बेटा देखो, सीओएच के कार्बन को नंबर नहीं मिला तो ओइक एसिड नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? चलिए बट ध्यान से सुनना, बेंजीन में अभी मैंने बताया बेटा ड्यू टू रेजोनेंस, याद रखना बेंजीन में पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं होता है, तो चाहे ऐसे मिले या ऐसे मिले, तुमने नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करना है? अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या लिखोगे? 2 क्लोरो, सेम चीज, फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है? डायरेक्टली बेंजीन से, तो हम क्या नाम लिखेंगे? 2 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? यस और नो? तो ये रहे आपके 5 रूल। अगेन रूल कंपेयर करा रही, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, पहले हमने सेलेक्ट करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए यूज करोगे सफिक्स, बाकी सब के लिए प्रीफिक्स। रूल नंबर 2,
रूल नंबर 3, प्रायोरिटी वही, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड होने के बाद सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। अगर वो सेम पोजीशन पर आ रहा है देन वी गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसके लिए जाएंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड लास्ट पॉइंट, इन जनरल नंबरिंग करोगे मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए, बट बेंजीन में नंबरिंग करोगे अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक आया सबको समझ में? यस और नो? चलिए बेटा एक दो एग्जांपल्स तुम बनाओ, उसके बाद हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिखिएगा, एग्जांपल्स बनाओ, नॉमेनक्लेचर फटाफट। तुम बेटा नाम लिखते रहना, देन मैं लिख रही हूँ, उसके बाद अगर पूछिएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा। पहला फर्स्ट का आंसर लिखिए। फर्स्ट हुआ बेटा सबका? लिखिए फर्स्ट का आंसर। अभी तक किसी का आया नहीं बेटा। दैट्स गुड बच्चा। यश एक गलती कर दी तूने। वंश तुम्हारा सही है। यश देखो एक छोटी सी गलती करी है। चलिए नाम होगा 4 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन। बस याद रखना बेटा, यहाँ पर देशांग तूने भी गलती कर दी बेटा, नाइट्राइल नहीं होगा। CN इज अटैच डायरेक्टली विथ रिंग, नाम होगा कार्बोनाइट्राइल। याद रखना, ऑप्शन तुम्हें जो तुमने लिखा है वो भी मिलेगा और जो मैंने लिखा है वो भी मिलेगा। तो याद रखना बेटा, नाइट्राइल नहीं होगा, आंसर क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन। और प्रियांशी तू तो बेटा साइक्लो ही गायब हो गया। और क्लोरो कहाँ से आया बेटा? इट इज OH है, तो उसके लिए हम लगाएंगे हाइड्रोक्सी। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए बेटा 2 का आंसर मैं नीचे की तरफ लिख रही हूँ, या चलिए यहाँ लिख देते हैं। 5 एमिनो साइक्लोहेक्स 2 इन 1,4-डाई कार्बल्डिहाइड। हाँ बेटा बोलो वंश।
तुम्हारा सही है यश। तेरी गलती क्या हो गई बेटा, ध्यान से सुनना। तुमने नंबरिंग स्टार्ट किया ऊपर वाले कार्बन से, देन फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिला 6। ध्यान से देखना, मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ नीचे वाले CHO से, सब कुछ सेम रहा बट सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिला 5। आया समझ में यश? कहाँ गलती करी तुमने? यश समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम, आ गया। चलिए नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन नंबर 3। अगले वाले में CHO को लेंगे प्रिंसिपल या CO3? सोचो प्रायोरिटी टेबल में पहले कौन आ रहा है। अच्छा ओके मैम। याद रखना किसको मेन मानना है, इसके लिए तुम्हें प्रायोरिटी टेबल यूज करना है। यस मैम। चलिए बेटा नाम होगा SO3H का क्या होता है? सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। एसिड। हो गया। ये वंश ने याद नहीं करे लग रहा है बच्चा चलिए 5 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, बीच में फॉर्माइल, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। यस मैम। कोई डाउट? ऑक्सो भी तो लगा सकते हैं ना। बस बच्चा हाँ, अभी याद फॉर्माइल की रखना, जगह अभी ऑक्सो। फॉर्माइल लगाओ, ऑक्सो कब लगाओगे मैं बता रही हूँ। क्लियर? यस मैम। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। मैम पहले 6 फॉर्माइल लिखें या ऑक्सो? नहीं नहीं अभी फॉर्माइल ही लिखना है, अभी CHO के लिए फॉर्माइल लेकर चलो। मैंने गलत है ऑक्सो वैसे। हाँ बताऊंगी ऑक्सो कब यूज करना वो भी बता रही हूँ बेटा। एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल यूज करेंगे, ऑक्सो यूज करने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन मैं अभी बता रही हूँ। चलिए बेटा 4th बना, यस मैम। यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलिए बोलिए क्या बनेगा। M3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2,5 डाइकार्बोनेट्राइल। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। हेक्सेन 2,5 डाइकार्बोनेट्राइल। बच्चा 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 पूरा गलत कर दिया, किसने बोला ये आंसर? यश। यश बेटा क्या कर मतलब रहा है निशान। ना बच्चा? तो इसका मतलब 2 नॉन फंक्शनल ग्रुप वाला का रूल तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा है बेटा। 2 नॉन फंक्शनल ग्रुप के लिए, दैट्स गुड यश, अब बिल्कुल सही बोला है बेटा। याद रखना बेटा 2 नॉन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या था, दोनों को लेते हुए आपने क्या बनाना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो बेटा जब CN आपका मेन कार्बन चेन में आ गया है तो वाई वी यूज नाइट्राइल। अच्छा वो देशांक था, ओके बेटा। 1 2 3 4 5 6
क्लियर? तो नाम क्या दोगे देन? 2,5 डाइमिथाइल, 6 कार्बन की चेन, हेक्सेन 1,6 डाई नाइट्राइल। आया समझ में? Yes, ma'am. क्लियर? कोई डाउट किसी को? बेटा याद रखना, 2 नॉन फंक्शनल ग्रुप के लिए हमेशा रूल सिंपल सा याद रखना बेटा, वो जो नए सफिक्स है वो तब यूज होगा जब कंपाउंड में पहला कंडीशन मोर देन 2 नॉन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए? रिंग से। तब हम कार्बोनाइट्राइल, कार्बोल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करेंगे। आया समझ में बेटा? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन होगा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 में मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताओ। Ma'am, एस्टर। OH. चलिए OH. ना बच्चा, एस्टर फंक्शनल ग्रुप मेन होगा बेटा। अच्छा, okay, okay. Yes, ma'am. एसिड तो इसमें है ही नहीं बेटा, एसिड कहाँ से ले आया वंश? चलिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन हुआ? एस्टर। चलिए बनाइए आगे अब इसका। ना बच्चा, थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा गलती कर दिया यश, सॉरी वंश। यश यश फिर बनाओ, गलत है बेटा। इसका मतलब तुमने 2 दिन में रूल रिवाइज नहीं करे हैं। चलिए किसी का भी नाम आया? देशांक, वंश, लिखो लिखो बेटा, तुम ही लोग लिखोगे। चलिए देशांक मिथाइल 5 एमीन 6 हाइड्रोक्सी 2। चलिए बेटा थोड़ी सी गलती करी है दोनों ने, ना ध्यान से देखना। मिथाइल 1 2 3 4 5 6, 5 सबसे पहली बात, एमीन का प्रीफिक्स एमिनो होता है बेटा, एमीन नहीं होता है। एमीन इज अ सफिक्स, तो हमने प्रीफिक्स यूज करना, तो क्या लिखोगे? 5 एमिनो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन। अगेन वही चीज देखो बेटा जो अभी मैंने बताया था, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से। और जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है बेटा, तो आप कौन सा लगाओगे? जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से, तो याद रखना बेटा OH नहीं लगाना है। आप कौन सा वर्ड लगाओगे? कार्बोक्सिलेट। आया समझ में? यस और नो? पक्का? क्लियर? कोई डाउट किसी को बच्चा? मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है बेटा, आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, किसी को डाउट है तो। मैम मिथाइल पहले तो लिखा। बेटा याद रखना, एस्टर का कल रूल सिखाया था, पहले हम उसके बारे में लिखेंगे जो एल्काइल ग्रुप है।
तो सबसे पहले मिथाइल, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्केनोइड ग्रुप। ओके मैम। मैम कार्बोक्सिलेट की जगह Yes, मिथाइल मिथाइल क्यों नहीं कर सकते थे और इसे रिंगो सब्स्टिट्यूएंट की तरह? बस बस, तो फिर बेटा कल डॉन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सीखा क्या, कि जब यही तो रूल मैंने कल सिखाया था कि जब कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा होता है तो हम रिंग को क्या मानते हैं, मेन। इससे हम क्या बनाते हैं, वर्ड रूट। और चूंकि इस कार्बन को हम नया नंबरिंग नहीं दे पा रहे हैं तो इन कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, नया फंक्शनल सफिक्स। याद आया? कार्बोक्सिलेट, यस मैम। बिल्कुल। अब यहाँ पर एसिड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, एनहाइड्राइड भी हो सकता है। सिखाया था ना बेटा ये रूल? यस मैम। चलिए, कोई डाउट किसी को बेटा? कितना बचा है नोमेनक्लेचर? चलिए बेटा, नेक्स्ट ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। बस बच्चा, यही है आपका नोमेनक्लेचर। और याद रखना, अब जितने क्वेश्चंस आप पढ़ोगे बेटा, उसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा मेन। ये चीज याद रख लेना बेटा, अभी तक जो पढ़ा था उन सब का मिक्सचर आता है, और जो आज तुम पढ़ रहे हो बेटा, उन्हीं में से कोई ना कोई डाउट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए ध्यान से देखना, मैं 2 कंपाउंड लेकर चल रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। क्लियर? तुम चाहो तो बेटा हेडिंग डाल सकते हो, प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड। मैम क्वेश्चन से पहले या क्वेश्चन के बाद? एज यू विश बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो। क्वेश्चन से पहले भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो। क्लियर? अच्छा, एल्डिहाइड पे ही है, इसी पे ही है चलिए। प्रीफिक्स एल्डिहाइड। नाउ ध्यान से सुनना, प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड। दोनों में देखो, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, COH। COH को लेते हुए हम क्या बनाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो CHO है, ये CHO कार्बन चेन के बीच में आ रहा है, और यहाँ पर CHO कार्बन चेन के लास्ट में आ रहा है। पहले मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, उसके बाद तुम लिखना। तो पॉइंट नंबर 1, इफ CHO इज नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल मतलब बेटा, बोलो बेटा, नॉन टर्मिनल का मतलब हम लास्ट में नहीं है, कोने में मतलब। लास्ट में नहीं यानी बीच में। देन वी यूज फॉर्माइल। देन हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, फॉर्माइल। कोई डाउट नहीं, कुछ सेकंड ऑप्शन ऑक्सो यूज नहीं करोगे, सिर्फ क्या यूज करोगे, फॉर्माइल। नाम क्या लिखेंगे, 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन की चेन, पेंटेन, 1 ओइक एसिड। क्या नाम लिखोगे, पेंटेन 1 ओइक एसिड। आया समझ में? यस मैम। चलिए, रूल नंबर 2, इफ CHO इज टर्मिनल। अगर आपका CHO क्या है, टर्मिनल, देन 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर A, वी यूज फॉर्माइल बट कार्बन ऑफ CHO is not included in main carbon chain. We use formyl, but carbon of CHO is not included in main carbon chain. And point number B, we use oxo, but carbon of CHO is included in main carbon chain. क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला है। अगर आपका CHO टर्मिनल है तो पहला कंडीशन हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्माइल। बट उस केस में CHO कार्बन को हमने काउंट नहीं करना है। तो इस कंपाउंड का पहला नाम हम क्या लिखेंगे, 4 फॉर्माइल, 4 कार्बन की चेन, क्या नाम लिखोगे, ब्यूटेनोइक एसिड। या दूसरा इस कंपाउंड का नाम हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सो। बट कंडीशन हम CHO के कार्बन को किस में इंक्लूड करोगे, मेन कार्बन चेन में। तो अब इसका नाम क्या होगा, 5 ऑक्सो और 5 कार्बन की चेन,
क्या लिखोगे? पेंटेनोइक एसिड। आया समझ में? यानी Yes, ma'am. ऑक्सो तब हम यूज करेंगे जब कार्बन को हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं? मेन कार्बन चेन में। ध्यान से देखना, जब तुम यहां पर कर रहे थे बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, क्या इस CHO को हम मेन कार्बन चेन में काउंट कर पा रहे थे? बोलो। No, ma'am. नहीं, दैट्स व्हाई हम इसके लिए क्या यूज कर रहे थे? फॉर्माइल। Formyl. तो याद रखना, ऑक्सो तभी यूज करोगे जब उसके कार्बन को हम कहां पर इंक्लूड कर सके? मेन कार्बन चेन में। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, नाम ये भी सही है, ये भी सही है, बट अगर सिंगल चॉइस है और ऊपर सिंगल वाला। चॉइस में ये भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ज्यादा सही कौन सा होगा? नीचे वाला। नीचे वाला। तभी तो ऑक्सो आया। अगर ऊपर वाला सही होता तो फिर ऑक्सो आता ही क्यों? यानी अगर हमें दोनों में से एक चूज करना पड़ जाए, तो याद रखना, अब नॉन टर्मिनल के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? फॉर्माइल। और अगर CHO टर्मिनल है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। आया समझ में बेटा सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, नाम साथ के साथ लिख भी लिया है? लिखना है अभी? मैम लिख लिया Yeah. पूरा। लिख लिया सारा? Yes, ma'am. चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और देती हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया जाए सेम चीज CHO। अब ध्यान से सुनना, वही चीज 1 2 3 4। पहला हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 4 डाइफॉर्माइल, 4 कार्बन की चेन। क्या नाम दोगे? ब्यूटेनोइक एसिड। यस और नो? या Yes, दूसरा ma'am. हम क्या कर Yes, सकते हैं ma'am. बेटा, एक को हम क्या माने? नॉन टर्मिनल, और एक को हम क्या माने? टर्मिनल। क्लियर? तो दूसरा नाम हम क्या लिखेंगे? 4 फॉर्माइल, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। मैम लेकिन आपने मतलब बाकी सब स्टूडेंट के में तो मना किया था कि जैसे डॉन के में दोनों अगर। दोनों सेम है ना, मैं प्रायोरिटी कहाँ डिसाइड कर रही हूँ? नो मैम, प्रायोरिटी नहीं मैम, जैसे आपने कहा था अगर 3 वो होते हैं COH, तो या तो किसी को भी नहीं लेंगे या सबको लेंगे ऐसे। मतलब मैम जैसे 3 COH होते हैं वो कार्बन चेन में। तीनों नॉन फंक्शनल ग्रुप सेम थे बेटा। याद रखना, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये दोनों अब सब्स्टिट्यूएंट है बच्चा, वो अलग चीज था। वो तब था कि जब तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम हो। हाँ, अगर मान लो तू जो बोल रहा है बेटा वो ये चीज है, ध्यान से देखना, जो तेरा जो डाउट है वो ये है, या तो ये कर तू, या तू ये कर। ओके मैम, समझ में आ गया। आगे समझ में देखो मेरी प्रॉब्लम। यस मैम। चल, हाँ बेटा, कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। मैम। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा प्रीफिक्स फॉर एस्टर। अगर आपको याद हो बेटा, तो एस्टर के भी मैंने 2 प्रीफिक्स लिखवाए थे। बोलो। एक मिनट ढूंढने दे। हाँ, एल्कोक्सी देख कार्बोनाइल कर बोलेंगे। क्यों? मैम एल्कोक्सी। और एल्कोक्सी। एल्केनॉइल ऑक्सी। एल्कोक्सी क्या? भूल गया, एक मिनट। बच्चा कार्बोनाइल। नहीं याद है का? बेटा मुझे एक चीज बताओ, मैं तो आज तुम्हें 60 70 80 कॉमन नेम पकड़ाने वाली हूँ बेटा। और याद रखना, कॉमन नेम के कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। 80। वो कैसे याद करोगे? तुम्हें तो अभी तक प्रीफिक्स सफिक्स याद नहीं हुए बेटा। ना बच्चा, याद रखना नेक्स्ट टर्म पे। हाँ बेटा, वंश सबको अनम्यूट किया हुआ बेटा, बोलो। यस मैम कुछ डाउट नहीं है। तो फिर अनम्यूट क्यों करना है? चलिए, ध्यान से सुनना बेटा, एस्टर के 2 प्रीफिक्स से ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, इफ अटैचमेंट पॉइंट इज oxygen, then we use alkanoyl oxy। कौन सा वर्ड यूज करोगे? alkanoyl oxy। यानी आपका एस्टर किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से।
तो ध्यान से देखना, इस COR के लिए हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? एल्केनॉयल। यानी अगर 2 कार्बन है तो इथेनॉयल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉयल। क्लियर? और अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के लिए हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? ऑक्सी। कौन सा वर्ड लिखेंगे? ऑक्सी। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया बेटा। ओके वंश? ओके मैम। चलिए ध्यान से सुनना। फिर COR के लिए कौन सा वर्ड लिखा है मैंने? एल्केनॉयल। और ऑक्सीजन के लिए कौन सा वर्ड लिखेंगे? ऑक्सी। ध्यान से देखो, यहाँ पर वही चीज, एस्टर आपका किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो COCH3। COCH3 के लिए कौन सा वर्ड लिखोगे? 1 कार्बन है या 2 कार्बन? दो। 2 कार्बन। 2 कार्बन। तो इसके लिए हम नाम क्या लिखेंगे? 3 इथेनॉयल इनोए। और ऑक्सी। अगर 3 होता तो क्या लिखते? प्रोपेनॉयल। 4 होता तो ब्यूटेनॉल। बाकी काम जो तुम कर रहे थे वही करो। क्या नाम लिखोगे? पेंटेनोइक एसिड। आया समझ में? मैम थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ बेटा लिखो। याद रखना, प्रीफिक्स फॉर एस्टर, यानी एस्टर एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। याद रखना, ये मैं तब बात कर रही हूँ जब एस्टर किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। कर लिया। Yes, ma'am, कर लिया। क्लियर? Yes, ma'am. अब ध्यान से सुनना, यहां पर भी आपका एस्टर है, बट ये एस्टर अब आपका कार्बन से जुड़ा है, न कि ऑक्सीजन से। तो पॉइंट नंबर 2, इफ अटैचमेंट पॉइंट इज कार्बन, if attachment point is carbon, then we use alkoxy carbonyl। देन हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। अब एल्कॉक्सी कार्बोनाइल कैसे लिखोगे? तो ध्यान से देखना, COOR है, इस OR के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? एल्कॉक्सी। यानी अगर OCH3 है तो मिथॉक्सी, O इथाइल है तो इथॉक्सी, C3H7 आ गया तो प्रोपॉक्सी। और C डबल बॉन्ड O के लिए कौन सा वर्ड लिखेंगे? कार्बोनाइल। तो हम क्या नाम लिखेंगे? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। कौन सा वर्ड लिखोगे? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। तो मैम O ऊपर कर दीजिए थोड़ा। एक सेकंड बच्चा। क्लियर? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या नाम हो गया? 3 इथेनॉइल ऑक्सी। और यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल और 5 कार्बन की चेन। क्या नाम लिखेंगे हम? पेंटेनोइक एसिड। आया समझ में बेटा? Yes, ma'am. यस। कोई डाउट? No, ma'am. तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर अटैचमेंट पॉइंट कार्बन है तो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, और अगर अटैचमेंट पॉइंट ऑक्सीजन है तो एल्केनॉयल ऑक्सी। कोई डाउट? No, ma'am. चलिए यहाँ पे फिनिश हुआ आपका नॉमेनक्लेचर का 90% पॉइंट। क्लियर? 90 भी नहीं, 95 मान लो। अब आपके पास सिर्फ 2-3 चीजें और है, उसको 1 बाय 1 करेंगे। क्लियर? नाउ जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान से सुनना, अब हम बात कर रहे हैं कॉमन नेम। हम कितनी देर का और बचा है अभी? आज का बस क्लास। बस बेटा अगले लेक्चर में फिनिश कर दूंगी। क्लियर? Yes, चलिए sir. बेटा नाउ ध्यान से हो सुनना। गया? हाँ जी बेटा। वो किसी और से बात कर रहा था शायद, माइक बंद अच्छा था। चलिए ध्यान से सुनना बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम बेटा 2 तरह के हैं। पहला जिनका कोई रूल एंड रेगुलेशन है, और दूसरा कंपाउंड ऐसे जिनके कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। क्लियर? तो आज मैं आपको पहले उनके बारे में बता रही हूँ जिनका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 अगर हम बात करें, बेंजीन पर CH3। क्लियर? अगर मैं इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना चाहूं बेटा, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम तो क्या सॉरी IUPAC तो क्या लिखोगे? 1 मिथाइल बेंजीन। अरे यस और नो? Yes, ma'am. बट इस कंपाउंड का कॉमन नेम है टोलुइन।
अब इसको टॉलुइन क्यों बोलते हैं, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बोलते हैं मतलब बोलते हैं। आया समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका टॉलुइन आईयूपीएसी में भी एक्सेप्टेड है। क्लियर? Yes, ये ma'am. टॉलुइन कॉमन नेम भी हो जाएगा और आईयूपीएसी भी हो जाएगा। आया समझ में? Yes, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए बेंजीन पर OCH3, दैट इज कॉल्ड एज मिथॉक्सीबेंजीन, यस और नो? Yes, बट ma'am. इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है दैट इज योर एनिसोल। क्या नाम दिया जाएगा? एनिसोल। सिमिलरली मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल 2 COH है, इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बट इस कंपाउंड का कॉमन नेम है थैलिक एसिड। ये सब याद करने हैं। बिल्कुल बच्चा, तो ध्यान से सुनना, आज की डेट में मैं आपको 80 से 90 कॉमन नेम का एक शीट प्रोवाइड करा दूंगी बेटा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। क्लियर? एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन हम डेली का रूटीन बनाएंगे। हम एक दिन में या एक वीक में बात करते हैं, क्लियर, ताकि ठीक रहेगा। एक वीक में हम कितने कॉमन नेम याद करेंगे? 20। Yes, ma'am. यानी Yes, 7 दिन है, Yes, ma'am. तो डेली का आपका 3 नॉमेनक्लेचर ऑन एन एवरेज पड़ रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. एक दिन में 3 कॉमन नेम याद करने, तो 7 डेज का मैंने बना दिया। 21 होता है बट मैंने उसको 20 बनाया, ताकि 4 वीक्स यानी 1 मंथ में हमारे ये सारे कॉमन नेम हमें क्या हो जाए याद। क्लियर? Yes, ma'am. स्ट्रक्चर के साथ। हाँ बच्चा बोलो। स्ट्रक्चर के साथ। हाँ ऑब्वियसली स्ट्रक्चर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोथैलिक एसिड, तो खाली कॉमन नेम थोड़ी याद करने हैं बच्चा। मैं अगर आपको बोलती हूँ बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोथैलिक एसिड, तो तुम्हें उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 COH कहाँ पर होंगे? मेट उस पर। आया समझ में? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई डाउट बेटा? No, ma'am. चलिए नेक्स्ट बात और करते हैं, ध्यान से सुनना। बेंजीन में अगर मान लो बेटा मैं नंबरिंग करूँ, वैसे तो सारे कार्बन सेम है, बट 1 2 जो एडजेसेंट पोजीशन है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्थो, शॉर्ट फॉर्म चलेगा O। 1 3 को हम क्या नाम देंगे? मेटा। पैरा। और 1 4 को हम क्या नाम देंगे? पैरा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अगर मैं ये कंपाउंड लिखूं, क्लियर? किसको अनम्यूट करना है बच्चा? यश को। हाँ बेटा बोलो यश। मैम ये आइसोथैलिक एसिड का वो क्या है? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम तो हो जाएगा वही। आईयूपीएसी में क्या दिक्कत है बेटा? बेंजीन 1 2 3 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। Yes, ma'am. अब आईयूपीएसी में थोड़ी दिक्कत होना चाहिए बेटा, आईयूपीएसी तो हम जैसे कर रहे थे वही करेंगे। इसमें अच्छा क्लियर? अब जैसे इस कंपाउंड का अगर मैं बात करूं बेटा, तो तुम आईयूपीएसी क्या करोगे? 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। यस और नो बोलो बच्चा। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर? चलिए इसी का एक फॉर्म और बनाते हैं। मैम थोड़ा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा ओके बेटा चलो, नहीं एक्चुअली मैं समझा देती हूँ, उसके बाद तुम लोग लिख लेना। मैम सही है बिल्कुल। मैम लिखने नहीं है क्या? अच्छा यस मैम। नहीं नहीं, मैं एक बार मैं समझा देती हूँ बेटा, उसके बाद तुम आराम से लिखो ना। इट इज 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब ध्यान से सुनना, कॉमन नेम का जो मैं बोल रही थी रूल एंड रेगुलेशन नहीं, उसको देखो। एक मिथाइल ग्रुप था तो उसको हमने क्या नाम दिया था? टॉलुइन। यस और नो? Yes, ma'am. और 2 मिथाइल ग्रुप है अगर, तो उस कंपाउंड का कॉमन नेम बनेगा जाइलीन। उस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या बनेगा? जाइलीन। अब जाइलीन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? ऑर्थो, मेटा या पैरा? मेटा। मेटा। Beta. तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो क्या बनेगा? मेटाजाइलीन। आया समझ में? Yes, ma'am. ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? पैरा। Para. तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम बनेगा वो क्या बनेगा? पैराजाइलीन। आया समझ में बेटा?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद एक पॉइंट और बता रही हूँ, देन डिस्कशन एंड देन हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। क्लियर? Yes, ma'am. मैम हो गया? मैम थोड़ा नीचे कर दीजिए। बिल्कुल बेटा। इसमें अब नीचे कर दीजिए, नीचे। और कितना नीचे? हो गया? मैम वेट। वेट ही कर रहे हैं भाई। यस मैम। इसमें अब हो गया। Yes, ma'am. हुआ बेटा? Yes, ma'am. चलिए नाउ ध्यान से देखना, अब आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, अभी आपको नहीं आएगा, बट क्वेश्चन होता है राइट द, यस बोर्ड में क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। मैम ये 11th में आ जाती है IUPAC। बिल्कुल बच्चा, 11th में IUPAC है आपका पूरा। हाँ। क्लियर? राइट द नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब तुम्हें ये क्वेश्चन बोर्ड में मिल गया, या मान लीजिए तुम्हें ऑप्शन दिया जाए ये, और अब तुमको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा नाम मिला 3 हाइड्रोक्सी, मैम 1 पक्का, होता क्या है सैलिसिलिक एसिड? Yes, ma'am. देन 6 हाइड्रोक्सी मैम सी पक्का। 2 into 3 6। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ऑप्शन डी 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स। हाँ बच्चा, मैम एक Last मैम डी Clear? लग रहा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, तो डी, बस डी। वही कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि हमको कॉमन नेम नहीं पता आई स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर होता है COH और उसके ऑर्थो पोजीशन पर OH। तो नाम कौन सा सही हो जाएगा? ए। यस। क्या ही रहा था मैम शुरू से। मैम मेरा तुक्का सही हो गया। हाँ बेटा, बस अब समझ में आया कॉमन नेम कैसे क्यों याद करने। यस मैम। Yes, ma'am. मैम ये रटने का बेटा? देते क्यों है मैम? हाँ जी बच्चा, मैम रटने आईआईटी में देना चाहिए मैम। IIT, और याद रखना बेटा, IIT में कॉमन नेम पे क्वेश्चन 120% बनेगा। मैं ये और बता देती हूँ तुमको, आईआईटी अच्छा एग्जाम ये लग रहा है। IIT अच्छा एग्जाम नहीं है। वो तो समझाने वाला देना चाहिए ना, बस जो समझ सकते हैं। नहीं एक्चुअली बच्चा, तुमको आज लग रहा है, रीजन तुम आज पढ़ रहे हो। क्लियर? जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे बेटा, तुमको ये कॉमन नेम इजीली रोज याद हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बेटा जो हम लोग है ना कर रहे हैं। तुम अपने आप इसको जब डेली पढ़ोगे, अपने आप तुमको ये याद हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए बेटा, और बोलिए, कोई डाउट? सारी मैम बता आप दी जियो से मैम। शुरू कर दीजिए, मतलब यार जो भी। बस बेटा GOC एक दिन और रह गया, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यस मैम, तो आप पढ़ा दीजिए बढ़िया करके। मैम डिस्कशन। डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने Yes, homework sir. दिया था। पहले ये कर- मैम बड़ी मेहनत से रात के 11 बजे तक होमवर्क कराया मैम प्लीज। बिल्कुल बच्चा, मैं होमवर्क डिस्कस करा रही हूँ अब। हाँ, रात को सोया ही नहीं। चलिए बेटा, बोलिए डिस्कशन। मैम फिफ्थ थर्ड भाई रुक जा भाई रुक जा। नहीं रुको। मैम फिफ्थ। यस हाँ मैम बेटा, बोलिए क्वेश्चन नंबर। फिफ्थ मैम थोड़ी सी गलती थी शायद आंसर में। शायद। हाँ भाई पक्का नहीं है, शायद है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 2 या 3? मैम 3 और 4। 3 और 4 था। चलिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। फिफ्थ। बेटा मैं वो ही देख रही हूँ, बट वो चीज मुझे आ नहीं रही है। फिर पढ़ाई दी है मैम, डिस्कशन छोड़ दी है। अरे मैम मैम कुछ छोड़ और दीजिए कह मैम। रही। मैम मतलब जो एक क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें जो आपने आज पढ़ाया उससे भी क्वेश्चन थे। मैम नहीं थे, मैंने सारे एक करे। मिनट होल्ड कीजिएगा। मैंने भी सारे किए वही थे। तो कर लिए तो क्या डरता है। मैंने पूरी डीपी कर ली, मुझे सब पता है, पूरा एनालिसिस कर लिया। मैंने दो डीपीपी बनाई थी, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी।
मैम पढ़ाई दीजिए मैम प्लीज, यश ने नो करा नहीं। मैम, नो मैम, थर्ड बता दिए, चल ये सही है। मैम यश ने करा नहीं है मैम, बेचारे का मैम भला हो यस जाएगा। मैम, सूर्यांश का भला हो जाएगा मैम, बेचारा होमवर्क पहली बार एक दो मेरे तो एक, मैम होमवर्क जब करके, मैम होमवर्क तो मैंने पूरा कर रखा है मैम, तभी भला होगा जब डिस्कशन होगा। हैं? बड़े लोग हैं भाई। ओह